हेडलाइंस डेली HD न्यूज। नेताजी सुभाष का व्यक्तित्व अनूठा था। उनका आह्वान तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा आजादी का प्रणेता स्रोत बन गया। संविधान की रक्षा हम सबका दायित्व है। हमें इसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। जिन योद्धाओं ने बलिदान दिया उनके प्रति नमन। ये विचार पूर्व महाअधिवक्ता एवं सेनानी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आनंद मोहन माथुर के हैं, जो उन्होंने नेताजी सुभाष मंच, गीता रामेश्वरम पारमार्थिक न्यास, अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के तत्वाधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती बिचौली मर्दाना स्थित विद्यासागर स्कूल परिसर सभागृह में कहे। न्यास के अध्यक्ष सत्यनारायण पटेल की उपस्थिति उत्तर प्रदेश चुनाव की जिम्मेदारियों को लेकर नहीं हो पाई, किंतु उन्होंने वहां से लाइव उद्बोधन में सभी को बधाई। नेताजी सुभाष मंच के अध्यक्ष मदन परमालिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर नेताजी की बलिदान को हम भूल नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार आज शहर में जो योद्धा बनकर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उनमें से 5 विभूतियां, जिनमें भाग्यश्री खरखड़िया, सोहन कल्याणी, किशोर शुक्ला, चंपालाल गुर्जर, मोहम्मद सलीम भाई को विभिन्न क्षेत्रों में सेवा कार्य में श्रेष्ठ योगदान के लिए शॉल, श्रीफल, अभिनंदन पत्र, स्मृति चिन्ह भेंट कर सुभाष अलंकरण से सम्मानित किया गया। अलंकृत विभूतियों को साफा पहनाकर स्वागत किया गया। महामंडलेश्वर दादू महाराज ने कहा कि अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले ऐसे महापुरुष सदियों में जन्म लेते हैं। हमें अपनी वर्तमान पीढ़ी को देशभक्तों के योगदान से अवगत कराने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अभी भी एक जीवंत प्रेरणा के रूप में भारतीयों के दिल में जीवंत राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में जीवित हैं और सदा अमर रहेंगे। साथ ही उन्होंने सांसद से विनम्र आग्रह करते हुए कहा कि आज का दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इसे शासकीय अवकाश घोषित किया जाए। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने अपने उद्बोधन में कहा, भारत के इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम अमर है। अपनी मातृभूमि के लिए, स्वाधीनता संग्राम के लिए आपने अपना घर और आराम को छोड़ा और आजाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी ने एक बड़े भारतीय समुदाय को स्वाधीनता संग्राम के लिए तैयार किया। आपके पराक्रम से स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा मिली। देश के युवाओं को नेताजी के जज्बे से सीख लेनी चाहिए और देश के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। अजीत जैन ने भी अपने उद्बोधन में नेताजी के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर राष्ट्रीय देशभक्ति गीत गायक आफताब आलम कुरैशी ने अपने सुमधुर आवाज से राष्ट्रीय गीत गाकर समा बांधा। कुमारी हर्षिता खंडेलवाल एवं कुमारी अपूर्वा गुप्ता द्वारा देशभक्ति गीतों पर अपनी कला की प्रस्तुति दी गई। अतिथि स्वागत तुलसी पौधे के साथ मुन्ना बोरासी, गणेश वर्मा, मीत कश्यप, चंद्र प्रकाश खंडेलवाल, राजेंद्र चंदेल आदि ने किया। कार्यक्रम का संचालन मंच अध्यक्ष मदन परमालिया ने किया। आभार देवीलाल गुर्जर ने माना। आज नेताजी सुभाष की 126वीं जयंती इंदौर की वे 5 महाभूतियों के साथ में आज यहाँ पर हमने मनाई है और उन्हें नेताजी सुभाष अलंकरण सम्मानित किया है, जिसमें भाग्यश्री खरखड़िया, जिन लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करना और स्वयं के पैसों से एक महिला जो मुक्तिधाम में जाने में घबराती है, कई बंदिशों का पालन करना पड़ता है। ऐसे में जो महिला अपने पेट के अंदर बच्चा होता है और वो ये परवाह नहीं करती कि उसका क्या होगा, मुझे किसी का अंतिम संस्कार करना है, तो ऐसी कर्मवीर योद्धा को आज हमने नेताजी सुभाष अलंकरण किया। साथ में सोहन कल्याणी जी हैं, 40 सालों से जून इंदौर मुक्तिधाम में लावारिस शवों को जलाना और वहाँ पे नियमित सेवा करते हैं और प्रति माह 1000 रुपये की राशि भी उस जन कल्याण में करते हैं। किशोर शुक्ला जी 40 सालों से ताहिर हॉकी क्लब के अंदर
अपने जीवन के 40 साल उन्होंने बर्बाद किए और लेकिन एक से एक खिलाड़ियों को दिया जो नेशनल लेवल पे कार्य कर रहे हैं, उनको भी हमने सम्मानित किया। साथ में हमने किया है मोहम्मद सलीम साहब को, जो एमवाई के अंदर अपने स्वयं के पैसों से वो अपनी मेहनत का पैसे का 5% निकालते हैं और वो राशि से वहाँ पे दवाइयाँ, किसी को खून की व्यवस्था करना, बाहर जाना हो व्यवस्था नहीं हो तो गाड़ी की व्यवस्था करना, ऐसे कर्मयोद्धा को सम्मान किया। साथ में पत्रकारिता के क्षेत्र में एक ऐसे गुमसुम ऐसे साथी हैं चंपालाल गुर्जर जी, जो हमेशा ही पत्रकारों के हितों की लड़ाई लड़ते आते हैं, उनको भी आज यहाँ पर हमने अलंकार देकर सम्मानित किया। यह आयोजन नेताजी सुभाष मंच, गीता रामेश्वर पारमार्थिक न्यास और अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के संयुक्त रूप से, क्योंकि हम सब इसके माध्यम से काम कर रहे हैं, तो आज हम नेताजी सुभाष की 126वीं जयंती मनाकर यह अलंकरण प्रदान किया। आपका नाम और मदन परमाली, अध्यक्ष नेताजी सुभाष मंच।